नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैप्समियर टेस्ट। पैप्समियर टेस्ट क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को ये टेस्ट क्यों करवाना चाहिए और किस उम्र की महिलाएं ये टेस्ट करवा सकती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी गेस्ट डॉक्टर समीरा समीर भारती। डॉक्टर समीरा समीर भारती एक मानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट है और डायरेक्टर है पालवी महिला मंडल की। पालवी महिला मंडल एक बहुत ही एक्टिव महिला मंडल है जो कि बहुत सारे सोशल इश्यूज पे काम कर रहा है। महिलाओं के लिए, स्पेशली गरीब तबके की महिलाओं के लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट, बहुत सारे वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। गांव गांव में जाकर के महिलाओं की प्रॉब्लम्स में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इस पे काम करते हैं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं पेप्समेयर टेस्ट के बारे में। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। पैप्समियर टेस्ट, ये कई बार कहा जाता है लेडीज को, स्पेशली आफ्टर 35-40। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि पैप्समियर टेस्ट ये होता क्या है और कितना जरूरी है। हाँ, सबसे पहले तो रचना मुझे लगता है हम लोगों ने इससे पहले भी एक एपिसोड किया था। वो कैंसर सर्विक्स पे हम लोगों ने किया था। तो उससे रिलेटेड ही पैप्समियर की टेस्ट होती है। पैप्समियर टेस्ट जो है वो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए की जाती है। लेकिन उसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% पैप्समियर अगर निगेटिव है तो ये सर्विक्स नहीं रहेगा, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके साथ में और भी ज्यादा टेस्ट हमको करने पड़ते हैं। तो पैप्समियर जो है वो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम लोग करते हैं। मैम, पैप्समियर टेस्ट बेसिकली किसके लिए नीडेड है, किसको करना चाहिए। एक्चुअली पैप्समियर टेस्ट जो है वो एज ग्रुप 21 से लेके 60 एज ग्रुप तक हम लोग करते हैं। उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ पैप्समियर करने का है वो एवरी 3 ईयर करने के लिए हम लोग बोलते हैं। लेकिन अबव 30 ईयर एज में पैप्समियर के साथ में एचपीवी वायरस जो रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके लिए और एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहती है। तो अबव 30 ईयर के एज में पैप्समियर प्लस एचपीवी इन्फेक्शन का टेस्ट अगर हम करेंगे तो एवरी 5 ईयर में ये टेस्ट करनी जरूरी है। अदरवाइज यू हैव टू डू दैट टेस्ट एवरी 3 ईयर्स। क्या ये टेस्ट बहुत पेनफुल होता है मैम। एब्सोल्युटली नहीं। ये जो टेस्ट है, मुझे लगता है कई महिलाओं में इसके लिए बहुत डर बैठा हुआ है कि ये टेस्ट बोला तो फिर महिलाओं डर जाती है कि टेस्ट मतलब कुछ तो ऐसे होगा जिससे मेरे शरीर में कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी या कुछ पेन होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सारी महिलाओं को कि पैप्समियर की जो टेस्ट है ये एब्सोल्युटली पेनलेस है। इसमें पेन आपको नहीं होगा और कुछ क्रैम्प्स भी आपको नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट अगर करते हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या तो टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। किसी किसी को, हर एक को होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें और एक ध्यान में देना चाहती हूँ ये चीज के, और महिलाओं का, अगर टेस्ट करने के बाद 24 आवर्स तक अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है या पेन हो रहा है तो इमिजिएटली यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। लेकिन उसका पेनलेस है और इसमें कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत महिलाओं को नहीं आएगी। तो मैम, अगर किसी का पैप्समियर टेस्ट किया है और पॉजिटिव आया है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर समझो सर्विक्स जो रहता है या अपने बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो रहता है, वहां पे हर एक टाइप के सेल्स रहते हैं। अगर हम पैप्समियर टेस्ट से उसका टेस्ट करेंगे तो वहां पे जो सेल्स है वो हम लोगों को प्री कैंसरस सेल पता चलते हैं। अगर वो प्री कैंसरस सेल उसमें पॉजिटिव रहेंगे तो पैप्समियर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर वो कैंसरस सेल उसमें नहीं है तो पैप्समियर टेस्ट निगेटिव रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पैप्समियर टेस्ट निगेटिव है, इसका मतलब हम लोग 100% ये नहीं बोल सकते कि उसमें सीए सर्विक्स नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभी जो पैप्समियर टेस्ट हम लोग करते हैं वो जो जगह से हम लोग सैंपल ले रहे हैं वहां पे अगर कैंसर सेल नहीं रहेंगे तो वो टेस्ट निगेटिव भी आ सकती है। तो ये टेस्ट जो है कैंसर सेल के लिए की जाती है और उसमें फिर पैप्समियर टेस्ट पॉजिटिव आती है। अगर पैप्समियर टेस्ट पॉजिटिव आ रही है तो उसके साथ में हमें ये चेक करना है कि वो महिला को कोई सर्वाइकल कैंसर के कोई सिम्टम्स हैं क्या। दूसरी चीज, उसके साथ हम लोगों को एचपीवी वायरस का जो इन्फेक्शन है उसकी भी टेस्ट करनी जरूरी है।
और अगर पैप्समियर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आगे जाके कोल्पोस्कोपी करके जो एक टेस्ट है वो हमको कंफर्मेशन के लिए करने जरूरी है, क्योंकि कोल्पोस्कोपी में पूरी जो बच्चेदानी का मुंह है हर एक जगह से सेल्स लिए जाते हैं, तो वहां पे हम लोग का डायग्नोसिस हम लोग गलत नहीं होगा उसके वजह से। मैम, जो लेडीज सेक्सुअली इनएक्टिव हैं या अनमैरिड हैं, उनको भी पेप्समियर टेस्ट करना पड़ता है? यस यस, डेफिनेटली उनको भी करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया 21 to 60 ईयर के एज में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल उनका ये हुआ है या तो नहीं हुआ है, फिर भी वो करना जरूरी है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पैप्समियर टेस्ट। मैम, अगर पॉजिटिव आ गया किसी का तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? 100% क्योर? एग्जैक्टली मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर वो टेस्ट आपको पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग सिर्फ एक ही टेस्ट पे रिलाय नहीं हो सकते हैं। उसके साथ में जैसे मैंने बताया वो सारे टेस्ट और उनके सिम्टम्स हमको देखना जरूरी है, और क्या स्टेज का सर्वाइकल कैंसर है वो हिसाब से ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो भी हमेशा चेंज होती रहेगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग ट्रीटमेंट बताए थे, वो हिसाब से उसमें फिर रेडियोथेरेपी रहेगा या कीमोथेरेपी रहेगा या फिर उसमें ऑपरेटिव कुछ ट्रीटमेंट लगता है। तो फिर पूरा बच्चेदानी निकालने की अगर जरूरत होगी तो वो बच्चेदानी निकालने की भी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अगर हम पैप्समियर टेस्ट करते हैं तो वी विल बी एबल टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर एट एन अर्ली स्टेज। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से बताया कि पेप्समियर टेस्ट कितना जरूरी है और पेनलेस है। आई होप जो महिलाएं डर रही हैं पेप्समियर टेस्ट करने के लिए वो अपना डर भगा दे, और अगर जरूरी है तो प्लीज पेप्समियर टेस्ट जरूर करवा लीजिए। हम फिर से मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी नई पर्सनालिटी के साथ। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।